नमस्कार। आज का हमारा जो सत्र है ये अर्थव्यवस्था का सबसे चर्चित टॉपिकों में से एक है, सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी। जीडीपी को अंग्रेजी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो आइए आज हम पूरे सत्र में देखेंगे कि ये जीडीपी है क्या और जीडीपी की गणना कैसे की जाती है। तो चलिए हम सत्र की शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं कि ये जीडीपी होती है आखिर क्या। एक निर्धारित समय में किसी भी देश के अंदर तैयार होने वाले अंतिम सभी उत्पादों और सेवाओं के बाजार मूल्यों को जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इस परिभाषा का हम विश्लेषण करेंगे, पर उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो जीडीपी है ये देश की अर्थव्यवस्था मापने का एक सबसे आसान तरीका है। जैसे एक किसान ने कितना चावल उत्पादन किया, उस चावल का वैल्यू क्या है। एक ऑटो वाला, एक बस वाला कितने सवारियों को ढोया, उसे कितना इनकम हुआ। एक उद्योग में, एक कल कारखाने में कितना वस्तुओं का उत्पादन हुआ, कितना मोटरसाइकिल बनी, साइकिल बनी, गाड़ियाँ बनी। उसके अलावा देश के अंदर में कितने डॉक्टर्स हैं, कितने नर्स हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने वकील्स हैं, या जो भी चीज़ें जो भी यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, जो भी इनकम कमा रहे हैं, हर एक सेक्टर के लिए, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और थर्ड सेक्टर, तृतीय सेक्टर के लोग, तो इन सभी का जो कैलकुलेशन, कुल योग जो होता है उसी को जीडीपी कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि एक निर्धारित समय में क्या है, किसी भी देश के अंदर तैयार होने वाले अंतिम सभी उत्पादों, ठीक है, अंतिम सभी उत्पाद क्या होता है, इसमें जीडीपी में जो कैलकुलेशन होता है वो सबसे जो अंतिम लास्ट जो प्रोडक्ट होता है उसका बाजार मूल्य का वैल्यू की गणना की जाती है। ठीक है, इसे हम समझेंगे कि आखिर अंतिम वस्तु का मूल्य क्या है। देखिए, हमने एक यहाँ पर पहले से ही बना के रखा है। इसे हम बताते हैं कि एक छोटा सा उदाहरण हमने लिया है। एक किसान है जिसने 100 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन करता है, ठीक है, और उस 100 किलोग्राम का जो वैल्यू है, जो मूल्य है, प्रति रुपये मान लेते हैं उस समय 20 रुपये किलोग्राम के हिसाब से वह गेहूं बिकता है। तो 100 किलोग्राम का मूल्य कितना हो गया, 2000। ठीक है, अब क्या करता है वो किसान है, एक दुकानदार को वो 100 किलोग्राम गेहूं बेच देता है, ठीक है, और वह दुकानदार क्या करता है, वो 100 किलोग्राम को आटे में बदल देता है। अब उसके पास लगभग 100 किलोग्राम आटा हो गया है, और ये जो आटा है, इस आटे का बाजार मूल्य एक हम अनुमान लगाएंगे तो अगर 20 रुपये बिक रहा है तो मान लेते हैं कि 25 रुपये किलोग्राम पर केजी आटा का रेट है। तो 100 किलोग्राम का मूल्य कितना हो गया, 100 गुणा 25, 2500 रुपये। ठीक है, इस आटे का वैल्यू, गेहूं का वैल्यू 2000 था, आटे का वैल्यू 2500 रुपये हो गया। अब वो जो दुकानदार है, उस दुकानदार से एक होटल वाला, फूड जो भोजन तैयार करता है, भोजन तैयार करके बेचता है, लोगों को खिलाता है, उस होटल का मालिक उस 100 किलोग्राम आटे को खरीद लेता है। ठीक है, 100 किलोग्राम उस आटे को खरीद लिया और उस 100 किलोग्राम आटे से वह रोटी बनाता है, ब्रेड बनाता है। ठीक है, और उस 1 किलोग्राम में लगभग 30 रोटियां बनती, मान लेते हैं कि यहाँ 30 रोटी बनती है। ठीक है, और ये जो 30 रोटी बनती है तो पूरा क्या हो जाएगा कि 100 किलोग्राम में कितना रोटी बनेगा, तो 100 इंटू 30 बराबर 3000 रोटी बनेगी। ठीक है, अगर रोटी का जो मूल्य है, बाजार वैल्यू है, वो अगर 5 रुपये में एक रोटी बनती है, एक रोटी मिलती है, ठीक है, तो 3000 गुने 5 हो गया। 3000 क्या है, कुल रोटी की संख्या है, और 5 क्या है, उसका मूल्य है। तो टोटल मूल्य कितना हो गया, 3000 गुने 5 बराबर 15000 रुपये। अर्थात अब यहां पर देखिए कि जो 100 किलोग्राम गेहूं था उसका अंतिम मूल्य कितना हुआ, 15000 रुपया। ठीक है, अगर हम यहां पर कैलकुलेशन अगर इस प्रकार से जीडीपी में किया जाए, ये प्राथमिक सेक्टर का उत्पादन है गेहूं, वहां इसका 2000 भी कैलकुलेशन में जोड़ लिया जाए,
और फिर दुकानदार के पास जब आटा बनता है तो गेहूं से आटा बनना द्वितीय प्रक्रिया है। ठीक है, तो अगर इसको भी कैलकुलेशन कर लिया जाए, ठीक है, और फिर अंत में जब वह गेहूं आटे से जब रोटी में बदलेगा तब भी अगर कैलकुलेशन कर लिया जाएगा तो ये हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, मिस कैलकुलेशन। कैसे, ये भी जुटेगा, ये भी जुटेगा। अब हम यहाँ पर जब जोड़ देंगे, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, देखिए 5 2 5 और 9 यानी 19,500 रुपये टोटल हो जाएगा। जबकि इसका अंतिम मूल्य, वास्तविक मूल्य कितना है, 15,000 रुपये। तो इस प्रकार से किसी भी जो वस्तु है उसका हम जो जीडीपी की जो गणना होती है उसमें अंतिम मूल्य को ही जोड़ा जाता है, ताकि उसे एक ही प्रोडक्ट का बार बार गणना नहीं हो जाए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये अंतिम प्रोडक्ट्स, अंतिम मूल्य क्या है। आइए अब जानते हैं जीडीपी की शुरुआत विश्व स्तर पर कब से हुई है। 1928-29 में विश्व में आर्थिक मंदी का दौर था। उसी समय अमेरिका में एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुआ करते थे, साइमन कुजनेटस। इन्होंने ही सबसे पहले अमेरिकी संसद में एक आर्थिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने वहाँ के हर एक कंपनियों के, हर एक व्यक्तियों के, सरकार के अंतर्गत जितने भी कार्यरत कर्मचारी थे, उन सभी के आय का ब्यौरा वहाँ पर प्रस्तुत किया। संभवतः ऐसा माना जाता है कि उन्हीं की इस रिपोर्ट के बाद जीडीपी की अवधारणा विश्व पटल पर सामने आई। ठीक है, और उसके बाद से 10-12 वर्षों के अंतराल पर बाद में लगभग हर एक देशों ने इसे अपने आर्थिक गणना में शामिल करना शुरू कर दिया था। जहाँ तक भारत की बात है, 1950 से जीडीपी के स्तर से भारतीय अर्थव्यवस्था की गणना करने का एक प्रचलन शुरू हुआ। भारत में जो जीडीपी का जो आंकड़ा है वो प्रत्येक 3 महीने पर प्रकाशित किया जाता है, और भारत की जो संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा भारत में जीडीपी का आकलन किया जाता है। तो चलिए, आज के सत्र में हमने सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी के बारे में आप सबों को जानकारी दी। आज का सत्र हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। इसी प्रकार की जानकारी हमारे इस चैनल पर आती रहेगी। हमारे इस चैनल पर बने रहिए। इस चैनल पर आप क्लास 10 से संबंधित, जैक बोर्ड से संबंधित भी जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और दाएं तरफ की जो घंटी है दबाकर उसे ऑल कर लीजिए, ताकि जब हम वीडियो पोस्ट करें तो इसकी सूचना आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिल सकेगी। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।